Good morning to all of you. Formula finding for the cubic polynomial. As we know that alpha, beta, gamma are the zeros of cubic polynomial. So x is equal to alpha, x is equal to beta and x is equal to gamma. मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज होता है। तो इधर अल्फ़ा प्लस में है, इधर इसको ले आएंगे तो x माइनस अल्फ़ा बराबर जीरो, पहला इक्वेशन हो गया। प्लस बीटा है, इधर इसको ले आएंगे तो x माइनस बीटा बराबर जीरो, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इधर प्लस गामा है, इसको x माइनस गामा कर लेंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बायां को बायां साइड में गुना करते हैं मित्रों और दायां को दायां साइड में। तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इधर हो गया बायां साइड में और दायां साइड में जीरो हो गया। ये क्या हो गया? ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया मित्रों। अब क्यूबिक इक्वेशन को क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है। पोलिनोमियल के लिए फॉर्मूला हमको फाइंड करना है। तो करेंगे क्या कि क्यूबिक पोलिनोमियल बराबर लिखेंगे, ये जो जीरो है इक्वल टू जीरो, इसको हटा लेंगे और यहाँ पे के ले आएंगे, यानी इक्वेशन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। तो इक्वेशन से पोलिनोमियल बना रहे हैं, इसलिए इक्वलिटी का जो जीरो है उसको हटा के यहाँ के लिखेंगे। एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा यहाँ आ गया। इससे भी हम क्यूबिक पोलिनोमियल जीरोज अगर दिल रहेगा तो डायरेक्ट अल्फ़ा, बीटा और गामा के जगह पर वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल निकालते हैं। लेकिन इससे भी थोड़ा आसान हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को शुरू में हम गुना करेंगे। तो x में x से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस बीटा से x में करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और बच गया x माइनस गामा। अभी जो गुणनफल है उसको x माइनस गामा से गुना करते हैं मित्रों। तो एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा एक्स को x से करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स को x से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा एक्स को गुना करेंगे प्लस से तो अल्फ़ा बीटा एक्स हो गया। अब माइनस गामा को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो गया मित्रों। माइनस गामा को माइनस अल्फ़ा एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा एक्स हो जाएगा। फिर माइनस गामा को बीटा एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स हो गया। फिर गामा माइनस गामा को अल्फ़ा बीटा से गुना करेंगे तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। इस प्रकार से फिर सजा लेंगे, एक्स क्यू को ज्यों का त्यों लिख दिया, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और माइनस गामा एक्स स्क्वायर, जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर तीनों में है, एक साथ ले आया। अब प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स और अल्फ़ा गामा एक्स को एक साथ ले आया, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा को अकेला छोड़ दिया, मैंने एक साथ इसको भी सजा दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स क्यू ज्यों कहते हो माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, तीनों में माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मित्रों। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से बीटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से गामा। अब यहाँ पे देखिए तीनों में एक्स कॉमन कर लिए मित्रों, प्लस एक्स, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। अब इसको थोड़ा सा अपने भाषा में भी लिख सकते हो चाहो तो, k इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को सम कहते हैं, सम ऑफ जीरोज, प्लस एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा के जगह पर लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, एस ऑफ पी कहते हैं इसको शॉर्ट में। एस ऑफ पी का मतलब सम ऑफ जीरोज, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पी से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला आ गया k इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सम प्लस एक्स इंटू एस ऑफ पी माइनस। मित्रों पिछले वीडियो में हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला कैसे प्राप्त होता है उसको देखे थे।
अभी हम लोग इस वीडियो में किसी भी क्यूबिक इक्वेशन और उसके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। As we know that the form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वह ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जिसमें a 0 के बराबर नहीं होता है। अब सवाल ये है कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होता है। तो मित्रों, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो हम जैसा कि जानते हैं कि 0 को एक्स क्यू से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बच जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बच जाएगा और यहाँ पे हमको क्यूबिक पोलिनोमियल दिखाना है, इसलिए a 0 के बराबर नहीं होगा। a जो है 0 के छोड़ के कोई भी नंबर होगा, a b c d यहाँ पे रियल नंबर होगा। मित्रों, क्यूबिक पोलिनोमियल बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पहले वीडियो में प्राप्त किया था, k इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सम प्लस एक्स इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला फाइंड किया था हम लोगों ने। अब इसमें रिलेशन के लिए हम लोग करते क्या हैं कि फॉर्म जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला मैंने प्राप्त किया है, ये दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, तो इसके बीच में रिलेशन जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो बड़ा आराम से निकल जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्म है, बराबर कर दिया है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया है के कर दिया, तो के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू सम प्लस के एक्स इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस के इंटू प्रोडक्ट। उसके बाद जब बराबर दोनों को कर दिया, इसके बाद दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कॉमा एक्स स्क्वायर एंड एक्स। उसके जो कोफिशिएंट हैं एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स के हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो क्या किए, फर्स्ट पार्ट इसमें है ए एक्स क्यू, इसका फर्स्ट पार्ट है के एक्स क्यू। तो एक्स क्यू से एक्स क्यू मित्रों कट गया, तो के का हमारा जो वैल्यू है वह ए प्राप्त हो गया, यानी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू ए प्राप्त हो गया, ए के बराबर हो गया। अब बी एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म इसमें क्या है बी एक्स स्क्वायर, इसमें दूसरा टर्म है माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू सम। तो बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सम। इसका दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट को कंपेयर कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरे भाई, तो बी अपॉन एन माइनस के है गुना में, तो इधर आएगा तो माइनस के भागा में हो जाएगा मित्रों। अब सम बराबर, इधर सम बच गया तो सम बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस बी हो गया, और के जगह पर ए दिखा दिया है, तो के जगह पर जैसे ही मित्रों ए पुट करेंगे तो माइनस बी बटा ए हो गया। अब सी एक्स बराबर के एक्स, तीसरा टर्म है इसका सी एक्स, इसमें तीसरा टर्म है के एक्स इंटू एस ऑफ पी, यानी के एक्स इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्स से एक्स मित्रों कट गया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट बराबर क्या आ गया मित्रों, गुना एक के है तो इधर आके बटा के हो गया, सी अपॉन के हो गया, गुना के है तो भागा के हो गया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट बराबर एस ऑफ पी बराबर सी बटा के जगह पर ए पुट कर दिया बेटा, चूँकि शुरू में ही दिखाया है यहाँ पे पहला टर्म से, तो के जगह पर ए प्राप्त हो गया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया सी बटा ए। अब लास्ट टर्म है डी, लास्ट टर्म है यहाँ पे डी, डी बराबर माइनस के पी, माइनस के इंटू प्रोडक्ट, तो इन्हें गुना माइनस के है तो इधर आएगा तो भागा माइनस के हो गया, तो प्रोडक्ट बच गया, इधर पी बच गया, तो प्रोडक्ट बराबर माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस डी, और के का वैल्यू हो गया ए, के का वैल्यू हो गया ए, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इस तरह से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्लियर हो गया आप लोग को। आशा करते हैं कि कहीं भी इसमें परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर मित्रों परेशानी होगा तो हम लोग जूम ऐप के द्वारा टाइम देकर उसको क्लियर करेंगे। थैंक्स।